बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के सेशन के अंदर आने वाले अपने तमाम लीडर्स को जो है वेलकम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे और लाइफ में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। इसके साथ ही जो है बगैर टाइम ज़ाया किए जो है मैम आयशा, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना हैंड रेज़ कीजिए। जी, ठीक है। मैं आपको जो है माइक ऑन करने की परमिशन सेंड कर रहा हूँ। आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने अंदाज़ से जो है आप जो है हमारे लीडर्स को सिखाइए कि आने वाले न्यू पर्सन को हम डील किस तरीके से कर सकते हैं। फिर उनको जो है हम क्लोज़ करके अपने साथ जॉइन करके एक अच्छी खासी मंथली, डेली बेस के ऊपर इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। मैम काइंडली जो है आप एक्सेप्ट कीजिएगा, मैंने आपको परमिशन सेंड कर दी है। मैम आयशा जावेद। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, हेलो, बिल्कुल अस्सलाम क्लियर है, वालेकुम। आप काइंडली स्टार्ट। ओके सर। है आप में से जो न्यू पर्सन भी हैं और वो कहते हैं कि मैम हमने डीलिंग कैसे करनी है, पर्सन को डील कैसे करना है, जबकि उन्हें पता है कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो हमारे ज्वाइन करने का अंदाज उन्हें पता था, लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ये सर जो भी है आप हमें बता दें कि हमने पर्सन को डील कैसे करना है। और जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होते हैं कि मैम ये सर हमें अर्निंग कब होगी, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने उसको एक अच्छे अंदाज से डील करना है ताकि वो आपके साथ ज्वाइन होने के बाद आपने उनको लर्निंग सेशंस प्रोवाइड करने हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे 4 से 5 लर्निंग सेशन है जो कि सर जीशान के हैं, तो वो आप लोगों ने प्रोवाइड करने होते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्वाइन तो करवा लेते हैं अपने साथ लोगों को, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद उनको फॉरेन ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं। ग्रुप्स में फिर वो आके मैसेज करती हैं कि हमें काम तो बताएं मैम, ये सर काम क्या है, बेसिकली हमने काम क्या करना है, हमें अर्निंग कैसे होगी। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि आपने पर्सन्स को गाइड कैसे करना है। आप लोग मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी आवाज क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है ताकि आप लोगों को मैं तरीका बताऊं कि किस तरह आप लोगों ने पर्सन्स को गाइड करना है। ये देख लें, ये कल का पर्सन है मेरे पास आया, लड़की है, सारा नेम है इसका। आपने नंबर कैसे सेव करना है ये भी याद रखिएगा, जो डेट होगी डेट डे वही नंबर आपने सेव करना है। अब जैसे कि कल मैंने इनको गाइड किया तो क्या मैंने लिखा है, सारा अक्टूबर 12 की, मीन्स कि ये 12 डेट को आई है मेरे पास। अब मेरा ऑटो मैसेज लगा हुआ था ऑटोमेटिकली कि उनको चला गया। जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया अपना नेम, यहाँ पे उन्होंने सारा लिखना था लेकिन गलती से ए लिखा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका फुल नेम क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नेम सारा है। और आपने पर्सन्स को फौरन गाइड नहीं करना, जैसे ही जैसे वो आपके पास आता है आपने फौरन ही उनको रिप्लाई नहीं करना। देखिए इन्होंने मैसेज कितने पे किया था मुझे, 3:31 पे मैसेज किया और मैंने उनको गाइड कितने पे किया, रिप्लाई कब दिया, 7:34 मीन्स कि 3 घंटों बाद मैंने उनको रिप्लाई किया। तो मैं बिजी थी थोड़ा, इसलिए मैं जॉब पे भी होती हूँ तो उनको गाइड नहीं कर सकी। लेकिन आपने 3 घंटे नहीं लगाने, आपने ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का गैप रखना है, ज्यादा देर नहीं गैप रखना, क्योंकि फिर कुछ पर्सन जो है वो मूव ऑन कर देते हैं, वो कहते हैं ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ही आप के अगर गैप रखते हो तो आपने सिर्फ 20 मिनट का रखना है। उसके बाद उन्होंने अपना फुल नेम बताया मुझे, फिर उसके बाद मैं फिर बिजी हो गई, फिर मैंने उनको एक छोटी सी वॉइस की, सिर्फ और सिर्फ 22 सेकंड की। आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है तो 40 सेकंड की करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। अब मैंने इसमें क्या किया है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपने वॉइस कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है
कि अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, मेरा नेम आयशा जवेद है। सो बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना। मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या इस सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे 20 मिनट दे सकते हैं? अगर 20 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपको ए टू जी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर दे सकते हैं तो डन का मैसेज करें। फिर उन्होंने मैसेज किया डन का। उसके बाद फिर मैंने उन्हें रिप्लाई दिया। फिर मैंने एक छोटी सी वॉइस की, डिटेल्स सेंड की मैंने उनको। डिटेल्स देख लें आप, मैंने कैसे सेंड किया उनको। मैंने फॉरवर्ड नहीं की, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फॉरवर्ड करते हैं। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि आप लोगों ने फॉरवर्ड नहीं करनी। वो ऊपर देखिए कॉल के साथ ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट्स का, आपने इस पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद आपने लिंक को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके आपने पेस्ट करके उनको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपने एक छोटी सी वॉइस करनी है। वॉइस क्या करनी है आपने, कि देखिए सर, मैंने आपको यूट्यूब का लिंक सेंड कर दिया है, जो कि मेरे सर ने दिया है, ग्रेट सर है, उन्होंने आपको ए टू जी वर्क की डिटेल्स बताई गई है। सेशन वॉच करने के बाद आप मुझे रिप्लाई करिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। तो सेशन वॉच करने के बाद आपने मुझे क्या करना है, रिप्लाई करना है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। 8:16 पे मैंने उनको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। उसके बाद क्या करना है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो डिटेल ले लेते हैं लेकिन आपको क्या करते हैं, आंसर नहीं देते। और आप लोग कहते हैं कि मैम ये सर उन्होंने डिटेल तो ली है मुझसे, लेकिन उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आप लोगों ने खुद उनको इनबॉक्स नहीं करना, जो इंटरेस्टेड होगा वो खुद ही आपको इनबॉक्स करेगा। उसके बाद इन्होंने देखे मुझे खुद मैसेज किया। मैसेज करने के बाद फिर मैंने इनसे पूछा जी बताएं। इन्होंने फिर कहा कि मुझे समझ नहीं आई, आप काइंडली मुझे बता दें। इन्होंने मेरा नंबर नहीं सेव किया। फिर मैंने इनको वॉइस की छोटी सी कि आप पहले मेरा नंबर सेव कर लें। नंबर सेव करने के बाद फिर मैंने इनको एक वॉइस की कि जी सर, आपने सेशन वॉच कर लिया है। वॉच करने के बाद उसमें क्या बताया गया, हमें लेवल्स का बताया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो आप किस लेवल से ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वो मुझे बता दें। फिर उन्होंने कहा कि मैं लेवल 1 से ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उनको मैंने वॉइस की कि आप पेमेंट इजी पैसे से करेंगे या जैज़ कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं इजी पैसे से करूंगा। मैंने फिर उनको नंबर सेंड किया। अब ये देख लें, आप लोग देख लें कि मैंने उनको मैसेज नहीं किया, उन्होंने खुद ही मुझे मैसेज किया कि आप मुझे नंबर सेंड करें ताकि मैं आपको पेमेंट सेंड करूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेंबर्स के पीछे नहीं, खुद ही इंटरेस्टेड हुआ। यहाँ तक क्लोजिंग क्या हो गई, मेरी डन हो गई। ये मैंने आपको डीलिंग और क्लोजिंग दोनों का तरीका बताया है कि आपने डीलिंग कैसे करनी है और क्लोजिंग कैसे करनी है। और हाँ, हाँ, जो नंबर भी आपसे ले लेते हैं पेमेंट का, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं देते, आपको पेमेंट सेंड नहीं करते हैं। ब्रॉडकास्ट में जब डालेंगे आप, सबसे पहले आप सेव करें, क्योंकि हमारे को आने के बाद उनको आपने ब्रॉडकास्ट में डाल देना है। अब ब्रॉडकास्ट में डेली सुबह शाम एक तो वीडियो सेंड करनी है मोटिवेशनल, और उसके अस्सलाम वालेकुम लीडर से बताइएगा मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, नेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से मीटिंग लेफ्ट हो गई। ओके, जजाकल्ला। चलिए ठीक है, आप लोगों को मैंने डीलिंग का सारा मेथड बता दिया है कि आपने किस तरह डीलिंग करनी है और किस तरह क्लोजिंग करनी है। उसके बाद जो आपके साथ मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैम अब हमें नेक्स्ट गाइड करें कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने उनको ट्रेन लर्निंग कंप्लीट करवानी है, जो कि सिर्फ 3-4 सेशन है, ज़्यादा नहीं है। लर्निंग कंप्लीट करवाने के बाद आप लोगों ने उनको कॉल पे लेना है।
कॉल पे लेने के बाद आप लोगों ने उनको गाइड करना है थोड़ा-सा, अपने अंदाज़ में आपने उनको थोड़ा गाइड करना है ताकि जो नेक्स्ट बंदा है, आगे वाला बंदा आपसे थोड़ा इम्प्रेस हो, उसको पता हो कि ये रियल वर्क है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जॉइन करने के बाद भी इसको फेक ही समझते हैं वर्क को। तो आपने उनको क्या करना है, उनको कॉल पे लेना है, कॉल पे लेने के बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और फिर उससे आपने उसका जो भी है योर इंट्रोडक्शन लेना है योरसेल्फ उससे पूछना है कि जी सर या मैम जो भी हैं, सबसे पहले आप मुझे अपना नेम बताएँ, फुल नेम बताएँ, उसके बाद आप अपनी फैमिली मेंबर्स बताएँ और आप बताइए कि आप किधर रहती हैं या रहते हैं। उसके बाद वो बताने के बाद और पूछने के बाद आपने उनको थोड़ा-सा गाइड करना है कि देखिए सर, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी काम है, उसको सीखने के लिए मेहनत लगती है और आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको फ़ौरन नहीं मिलता। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आपको 1 मंथ के बाद सैलरी मिलती है। पूरा मंथ आप काम करते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम 8 बजे आते हैं या सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम 6 बजे आते हैं। तो तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलता है, 1 मंथ के बाद आपको सैलरी मिलती है। तो इधर भी सेम ऐसे ही है कि जब आप वर्किंग करते हैं और अपने बताए गए अपलाइन के मुताबिक आप टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, जिस तरह वो आपको गाइड करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अर्निंग किस तरह से स्टार्ट होगी, आपने जो मैंने आपको लर्निंग सेशन सेंड किए हैं, उन सबके अकाउंट्स बनाएँ, अकाउंट बनाने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, एक प्रोफेशनल सी पिक लगाएँ और बायो लगाएँ। अभी मेरे पास जो कल मेरे साथ जॉइन हुआ है मेंबर, मैंने उनको गाइड किया अच्छे से, उन्होंने सारे अकाउंट्स भी बना लिए। अकाउंट बनाने के बाद फिर उन्होंने पोस्टिंग भी की और मुझे बकायदा भी सेंड किए कि मैम मैंने पोस्टिंग कर लिया है। लेकिन एक एक उनका क्वेश्चन था इसमें अर्निंग कैसे होगी? तो फिर मैंने उनको बताया किस तरह होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैम के पास शायद थोड़ा-सा नेट प्रॉब्लम हो गया है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैम दोबारा से आती हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैम नेक्स्ट आगे जो है प्रोसीड करेंगी। तो आप लोग जो है चैट बॉक्स में तब तक जो है मुझे ये यहाँ तक बताइए कि जहाँ तक जो है मैम ने समझाया है अभी तक, आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आने वाले न्यू पर्सन को हमने किस तरीके से नंबर सेव करवाना है, किस तरीके से हमने पहली वॉइस करनी है, तो जो है देखिए आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब हम चीज़ें सीखते हैं ना, और यहाँ पर जो है लोग आते हैं वो बोलते हैं जी हमें तो 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हम लोग जो है सीख नहीं पा रहे, कामयाब नहीं हो रहे, तो भाई हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप फीमेल है ना घर में कढ़ाई का काम भी सीखेंगी, कुकिंग भी सीखेंगी तो उसमें भी आपको सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। जो कोई भी दुनिया का काम ले लें उसमें टाइम तो लगता है। मैम आयशा जो है अवेलेबल हो चुकी हैं, मैं मैम आपको दोबारा से माइक ऑन करने का परमिशन सेंड कर रहा हूँ, आप काइंडली जो है नेक्स्ट आगे प्रोसीड कीजिए। सॉरी लीडर्स नेट का इश्यू बहुत कर रहा है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या ही हालात है नेट के, यहाँ पे नेट तो सही चलता ही नहीं है। तो जी मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपने पर्सन्स के क्वेश्चंस जो है उनको कैसे सॉल्व करना है। और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं वो कहते हैं कि मैम हमारी जो है इन्वेस्टमेंट वो आप कर दें और जब हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी तो देन हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो आपने उनको सिंपली यही कहना है कि सर जब आप बाहर जाते हैं, आप अगर मोटरसाइकिल पे जाते हैं, जब उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता तो आप पेट्रोल डलवाते हैं अपने पैसों से, ना कि आप किसी दूसरे बंदे से लेके कहते हैं कि यार मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है बाइक का, तो तुम डलवा दो और फिर मैं अपना काम करके जब आऊँगा तो मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूँगा। तो ऐसा नहीं होता। या जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल की सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ये आप लोग ले लें
कि जब आप स्कूल जाते हैं और आप क्या करते हैं कि एडमिशन फी पहले देते हैं और मंथली फीस भी आप पहले ही देते हैं जब आप स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं, तो वो आपसे पहले ही लेते हैं। तो आप उनको ये तो नहीं कहते, या आपके पेरेंट्स सर को ये तो नहीं कहते प्रिंसिपल से कि प्रिंसिपल पहले आप हमें प्रूफ दें कि मेरा बेटा या बेटी बड़ी होके डॉक्टर बन जाएगी या आर्मी में लग जाएगी, तो उसके बाद मैं इसकी जो फीस है वो पेमेंट पे कर दूंगा। तो ऐसा नहीं ना होता, हर चीज का एक असूल होता है। देखिए, बिजनेस आपने अपने लिए करना है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना। हम तो आपका जरिया बने हैं कि आपको हम वर्क दे सके, रियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। तो हम आपका क्या बने हैं, जरिया बने हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन जो पेमेंट है इन्वेस्टमेंट की, वो आपने खुद करनी है। और क्या करना है, आपने अपना टोकन शेयर करना है, आपने अपना अकाउंट एक्टिव करवाना है, तो वो आपके अकाउंट में ही लगेगी। इससे हमें कुछ नहीं है, बेनिफिट नहीं है। आपने उनको पहले यही बताना है। फिर बताने के बाद वो आपको पेमेंट सेंड कर देते हैं या नहीं करते कुछ लोग। कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, वो यही कहते हैं कि मैम आप हमें क्या करें, हमारी पेमेंट कर दें, हमारे पास नहीं है। देखिए, आज के दौर में 500 तो हर किसी के पास अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा ना होना तो चलो हम मान लेते हैं कि सेकंड लेवल से वो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन फर्स्ट लेवल से इजीली लोग ज्वाइन हो जाते हैं। बस आप लोगों के पास स्किल्स होने चाहिए कि आप लोगों ने उनसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। अगर आप लोगों के पास ये स्किल्स आ गई ना कि आपने पैसे कैसे कमा उनसे निकलवाने हैं, तो आपकी अर्निंग हजारों में नहीं बल्कि लाखों में ही होगी और मंथली होगी। तो बस इसलिए कहा जाता है आप लोगों को बार बार कि सेशन अटेंड किया करें। सेशन जब आप लोग अटेंड करते हैं ना, तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ नई चीज ऐसी होती है जो सीखने को मिलती है आप लोगों को। तो फोकस किया करें, आधे घंटे का सिर्फ सेशन होता है, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें अपनी मसरूफियात से। अगर आप लोगों ने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कामयाब होके निकले। देखिए, कल को जब आप बड़े बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तब आप लोगों ने हमें पूछना भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों पे इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि ये कुछ इसके पैसे जाया ना हो। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की उससे कहीं गुना ज्यादा निकाले हमसे। लेकिन क्या है, आप लोग सोए हुए हैं, ना मॉर्निंग सेशन में आते हैं ना ही इवनिंग सेशन में आते हैं। चलो मॉर्निंग में हम मान लेते हैं कि कुछ लोग जॉब पे होते हैं, कुछ स्कूल होते हैं, कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके बाद नाइट सेशन में तो आप लोगों का 100% रिस्पॉन्स होना चाहिए। इधर भी आप लोगों का जीरो रिस्पॉन्स होता है। तो काइंडली थोड़ा ख्याल करें अपने लिए, क्योंकि पैसा आप लोगों ने अपने लिए कमाना है, हमारे लिए नहीं। कल को जब आप कुछ बन जाते हैं तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर जीशान आए पास बैठे हैं, या मैम जो भी है, कि हमने आप लोगों ने हमें इस काबिल बनाया है। कल को तो आप लोगों ने हमें सलाम भी नहीं करना, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों पे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यार इसके पैसे जाया ना हो, कल को ये हमें बददुआ ना दे। लेकिन आप लोगों का खुद ही दिल नहीं करता। देखिए, जो भी काम है ना, उस पे मेहनत लगती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिल जाती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती। वो इल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर में। लेकिन जब आप उनको इग्नोर करें, जरूर कामयाब होंगे। लेकिन क्या होता है कि आप लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो हम लोग आपको जितना भी गाइड कर लेना, आप लोग वो एक नेगेटिव पॉइंट जो है अपने माइंड में बिठा लेते हैं और सिर्फ उसी तरह ही अमल करते हैं। ये बात मैंने नोट की है कि पाकिस्तानी आवाम जो है नेगेटिव बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, और जो पॉजिटिव बातें हैं ना, वो उनकी समझ में नहीं आती। जैसे कि अब हम लोग आप लोगों को इतना समझाते हैं कि सेशन लिया करें आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग नहीं लेते। कल कोई आ जाए पर्सन आपके पास और वो कहे कि ये तो फेक है, आने वाला फ्यूचर है, मैंने इस पे सर्च किया है, वो आपको कुछ गलत यूट्यूब की वीडियोस दिखाएगा कि ये देखें, ये है बेटा लिंक के रिलेटेड, ये है इस तरह। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने उस बात को बहुत जल्दी पिक कर लेना। क्यों पिक कर लेना है? क्योंकि आप लोगों के पास स्किल्स नहीं होने कि ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है। आपने कहना नहीं, ये सही कर रहा है। और जो हमारा अपलाइन है और सेशंस अटेंड की, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, काइंडली बता दें। सर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली कंटिन्यू करिएगा, यहाँ पे नेट इशू बहुत कर रहा है।
जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो क्या मेरी मच। आवाज़ आ रही है और मैम आपको? ने जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से जो है बताया है कि डीलिंग एंड क्लोजिंग हम पर्सन से किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सबने जो इन चीज़ों को जो है नोट करना है, इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है ताकि जो है आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है? अच्छा देखिए मैम ने जो है ना 1-2 बातें की, मैं उसके ऊपर थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो रोशनी डाल देता हूँ। जैसे कि मैम ने बोला कि जो है कोई भी पर्सन आकर जो है हमें थोड़ा-सा डिमोटिवेट कर देता है यूट्यूब की वीडियो लेकर। ये देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ अब अमेज़न जो है ये कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। तो कोई मैं समझता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अमेज़न को ना जाने, ठीक है? दूसरा हर मोबाइल के अंदर जो है एक ऐप होती है द्राज़ नेम से, हर बंदा जानता है। आप लोग इन ऐप्स को भी जो है इनको भी जो है आप जब यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो इनके भी मुखालिफिन जो हैं लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं कि फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। तो आपको सबसे पहले आपको खुद जो है ये पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। आप लोगों को फुल जो है क्या कहते हैं उसको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए क्योंकि देखिए जब आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, कोई आपके पैसे खा के भागा, नहीं भागा। आप लोगों में से जिस काम किया उनको हुई क्या उनको विड्रॉवल मिला या नहीं मिला? सबको मिला, ठीक है? कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे विड्रॉवल नहीं मिला, मेरे पैसे खा लिए, मुझे जो है रिमूव कर दिया, मुझे ये हो गया। हाँ, जो काम नहीं करेगा ज़ाहिर-सी बात है वो तो रिमूव होगा ही ना, लेकिन उसका अकाउंट उसके पास है, वो मेहनत करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा तो आए हमारे साथ, आके दोबारा से जॉइन हो, अकाउंट उसके मोबाइल के अंदर है। एंड सेकंड चीज़ आपको ऑब्जेक्शन मिल जाती है, कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए आ जाता है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें देखिए एक व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है एक काला धब्बा लगा दिया जाए, तो जो सामने जो पर्सन बैठ के देख रहा होगा ना उसको व्हाइट बोर्ड नज़र नहीं आएगा, उसको वो बीच में लगा हुआ काला धब्बा नज़र आता है, ठीक है? ये रियलिटी चीज़ है। तो हमेशा जो है हमेशा जो है ना वो हमें ब्लैक चीज़ ज़्यादा नज़र आती है। हमें जो है जो परेशानी करने वाली चीज़ें होती हैं वो 1 सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अगर आप लोग मुझे 5 मिनट का टाइम दें, तो कुछ मेरे लीडर्स ऐसे हैं जिनके कुछ इश्यूज़ थे जैसा कि मेटालिंक का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है या जो है हम रेफरल कोड किस तरीके से निकालना है। अभी बता दूँ ना या सुबह मॉर्निंग सेशन के अंदर जो है इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ? आप लोग बता दें मुझे अभी ये चीज़ें सारी जो है क्लियर करवाना चाहते हो या सुबह मॉर्निंग सेशन के अंदर जो है ये चीज़ें कर ली जाएँ? जल्दी से जो है मुझे चैट बॉक्स में बताएँ आप लोग। हाँ, अच्छा कुछ लीडर्स कह रहे हैं मॉर्निंग में कर लें, कुछ कह रहे हैं कि अभी कर लें। चलें ऐसा करते हैं हम लोग, इसके ऊपर ना प्रॉपर्ली जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि न्यू अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होना है, फिर उसको अपने मोबाइल में सेव किस तरीके से करना है। देखिए जो है ना पिछले दिनों के अंदर एक लीडर के साथ हुआ ऐसा कि देखिए आपको कितना दुःख होगा, चाहे ₹1 हो या ₹1,00,000 हो। इंसान जब उसके ऊपर मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है तो और मेहनत करने के बाद होता क्या है, अगर वो किसी को जॉइन अपने साथ करवा लेता है, छोटे से छोटे लेवल 500 से जॉइन करवा लेता है और वो रेफरल कोड अपना गलत लगा देता है और उसकी इनकम जो है वो ज़ाया हो जाती है, तो कितना दुःख होता है इंसान को। मैं समझता हूँ कि रोना आता है इंसान को, जो मेहनत करता है ना, 500 का दुःख नहीं होता, उसको अपनी मेहनत का दुःख होता है कि मेरी मेहनत जो थी वो जो है ज़ाया हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला सुबह मॉर्निंग सेशन के अंदर जो हम क्लियर करेंगे, मैं आप लोगों को जो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें बताऊँगा और उसके बाद जो है फिर कोई मुझसे ये ना कहे बाद में कि सर जो है मेरा रेफरल गलत लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप सबने जो है सुबह के सेशन का हिस्सा बनना है लाज़मी ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूँ कि अकाउंट अक्सर औक़ात मोबाइलों के अंदर अकाउंट नहीं बनता। ना बनने की वजह क्या होती है, वो भी बताऊँगा और भी जो ठीक है? मैं देख लेता हूँ कि सुबह जो है किस लीडर का सेशन है तो अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं प्रोसीड कर लूँगा, तो अदरवाइज़ जो है वो अपने सेशन के लास्ट के अंदर जो है उसे
इन चीज़ों को जो है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला जो है मुलाकात होगी कल मॉर्निंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए जो है आप अपना सब जो है अपना बहुत ज़्यादा सारा ख़्याल रखिएगा एंड जो है इसके साथ ही ग्रुप के अंदर सब रिव्यू लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।